दोस्तों टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को भी इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी यूपी ट्रिपल एससी की परीक्षा लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी सरस्वती प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड की ये पुस्तकें ले सकते हैं। यूपी ट्रिपल एससी का जो सिलेबस है, लेखपाल भर्ती में जिस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं उस तरीके से इन पुस्तकों को तैयार किया गया है। लेखपाल भर्ती का सॉल्व पेपर भी आता है, लेखपाल भर्ती का प्रैक्टिस सेट भी आता है, ग्राम समाज की अलग से भी पुस्तकें आती हैं और उत्तर प्रदेश के जितने भी प्रमुख शहर हैं वहाँ पर आपको सरस्वती प्रकाशन की ये पुस्तकें मिल जाएंगी। और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। इन पुस्तकों की एक खासियत और है कि इनमें प्रश्नों की जो व्याख्या है वो विस्तृत रूप से दी गई है और कोई त्रुटियाँ आपको इन पुस्तकों में नहीं मिलेंगी। और अधिक जानकारी के लिए जो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है और व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक दिया है, वहां पर आप लोग बातचीत कर सकते हैं और पुस्तकें मंगवा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की सूचना को और सबसे पहले बात कर लेते हैं बैंकों से निकली बाबुओं की और अधिकारियों की बम्पर भर्ती। इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन से बैंकों की बम्पर भर्तियों की जो विज्ञापन है वो जारी हो गया है और आईबीपीएस की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पर जाकर के आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण तारीखें, पूरी डिटेल्स तो मैं नहीं बता पाऊंगा। पूरी डिटेल्स के लिए आप लोग या तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको इस तरीके की नोटिफिकेशन मिल जाएंगे, अथवा आप लोग आईबीपीएस की जो ऑफिशियल वेबसाइट वहाँ पर जाकर के नोटिफिकेशन देख लीजिए। यहाँ पर महत्वपूर्ण तारीखें हैं। जो आवेदन की डेट है वो 7 तारीख यानी आज से आवेदन शुरू हो रहे हैं, लास्ट डेट 27 तारीख है। और बहुत सारी तारीखें जैसे कि प्री इसका एग्जाम जो होगा वो अगस्त में होगा, इसका जो रिजल्ट है प्री का वो सितंबर में आ जाएगा, ऑनलाइन एग्जाम मेंस का जो होगा सिंगल एग्जाम वो सितंबर या अक्टूबर के महीने में होगा। सारा का सारा जो विस्तृत जो जानकारी है वो इस नोटिफिकेशन में दे दी गई है। पदों की संख्या इसमें जो असिस्टेंट की जो पद है, जो बाबू को जो पद है, लगभग 5800 पद हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि भारत के बैचलर डिग्री यानी कि जो भी विद्यार्थी बीएससी, बीकॉम या बीटेक इत्यादि हैं वे सभी अभ्यर्थी क्लर्क यानी बाबुओं के लिए 5830 पदों पर जो भर्ती निकली है उसके लिए आवेदन कर सकते हैं। एक बात और बता दूं कि केवल आईपीएस से क्लर्कों की भर्ती ही नहीं आई है, ऑफिसर स्किल फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड की भी भर्ती आई है। अगली सूचना तदर्थ शिक्षकों की कुछ सूचनाएं हैं, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ तदर्थ शिक्षकों के मामले की पूरी रिपोर्ट तलब की गई है। तदर्थ शिक्षकों के मामले की पूरी रिपोर्ट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तलब की है। भाजपा के लगभग आधा दर्जन विधायकों ने मुख्यमंत्री से मुलाकात करके तदर्थ शिक्षकों की समस्या के समाधान की मांग की है। मुख्यमंत्री ने 4 सदस्यीय कमेटी बनाते हुए जांच के निर्देश दिए हैं। प्रदेश में ऐसे लगभग 1100 से ज़्यादा तदर्थ शिक्षक हैं। असल में मामला ये है, आप लोगों को पता होगा कि जो तदर्थ शिक्षक है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार इनकी जो सेवाएं हैं वो समाप्त हो रही हैं और इनका जो वेतन है वो रोक दिया गया था। और इसीलिए इनकी जो पैरवी है कुछ शिक्षक विधायक हैं, कुछ राजनेता हैं जो कर रहे हैं और इसीलिए इनकी जो रिपोर्ट है वो तलब की गई कि आखिरकार कितने तदर्थ शिक्षक हैं जो वेतन पा रहे हैं और कितने तदर्थ शिक्षक ऐसे हैं जिनको वेतन नहीं मिल रहा है। कुछ दिन पहले इसके लिए एक पत्र भी जारी हुआ था। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ, जयशंकर दुबे विशेष सचिव उत्तर प्रदेश, शिक्षा निदेशक उत्तर प्रदेश लखनऊ, वर्ष 2000 के उपरांत अनियमित रूप से नियुक्त तदर्थ शिक्षकों के संबंध में ये पूरा का जो पूरा पत्र है और उसमें जो सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है उसका हवाला दिया गया है और इनका जो विवरण है वो इकट्ठा किया जा रहा है। वहीं पर विद्यार्थी लगातार दबाव बना रहे हैं कि जितने भी तदर्थ शिक्षक है सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करें, सरकार भी सुप्रीम कोर्ट का आदेश का पालन करे और इनकी जो पद है इनके वो समान भर्ती में जोड़े जाएं और अब इनको कोई भी अतिरिक्त अवसर ना तो वेतन में दिया जाए ना ही भर्ती में दिया जाए। अगली सूचना है उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती की, यूपीएसआई स्कैम की और आज इस केस की सुनवाई होनी है। जो भी अपडेट होगी मैं इसकी जानकारी आपको दे दूंगा और इसके बारे में मैंने कल एक विस्तृत वीडियो बनाया था जिसमें आप लोगों को जानकारी दी थी कि विद्यार्थियों ने बहुत सारे जो सबूत हैं, बहुत सारे जो एफआईआर इत्यादि हैं और जो परीक्षा एजेंसी है उसके खिलाफ जो भी सबूत है, ये सारे के सारे जो सबूत है वो इस कोर्ट में लगाएं। विद्यार्थियों की मांग है कि इस भर्ती की एसआईटी जांच होनी चाहिए और भर्ती पर तत्काल स्टे हो। अगली सूचना रेलवे की, लिखा 50% पदों को सरेंडर करने के आदेश पर भड़के रेल कर्मचारी, एम्प्लॉइज संघ ने निकाला जुलूस, डीआरएम ऑफिस गेट पर हुई नारेबाजी। रेलवे बोर्ड द्वारा गैर संरक्षा श्रेणी यानी कि नॉन सेफ्टी कैटेगरी के 50% रिक्त पदों को सरेंडर करने के आदेश के विरोध में रेल कर्मियों ने सोमवार को प्रदर्शन किया। नॉर्थ सेंट्रल रेलवे एम्प्लॉइज संघ के बैनर तले हुए इस प्रदर्शन में रेल कर्मियों ने
जुलूस निकालने के साथ डीआरएम ऑफिस के गेट पर जमकर के नारेबाजी की है। तो रेलवे में 50% जो पदों को वो कम किया जा रहा है, इसके लिए भी आप लोगों ने हाल ही में एक जो पत्र जारी हुआ था उसको देखा होगा, जो व्हाट्सएप में काफ़ी वायरल हुआ था। और इसका जो विरोध है बहुत सारे रेलवे के कर्मचारी भी कर रहे हैं, छात्र तो पहले से ही इसका विरोध कर रहे हैं। वहीं पर रेल कर्मियों ने कुछ और भी मांगी थी, जैसे यहाँ पर लिखा कि रेल कर्मियों से 8 घंटे के बजाय 12 घंटे काम न कराया जाए, गार्ड लोगो पायलट को दिया जाए 4600 का ग्रेड पे, टेक्नीशियन 2 को और टेक्नीशियन फर्स्ट के साथ में नहीं किया गया मर्ज, और महिलाओं के कार्यस्थल पर चेंजिंग रूम शौचालय की व्यवस्था हो, ट्रैक मेंटेनर को दिया जाए 4200 का ग्रेड पे। तो बहुत सारी मांगों को लेकर के कल ये प्रदर्शन हुआ था। अगली सूचना पीसीएस की, लिखा आईएएस की तरह पीसीएस में भी चाहिए 2 अतिरिक्त अवसर। पूर्व आईपीएस ऑफिसर ने किया छात्रों का समर्थन, सीएम को लिखा पत्र और लिखा कि जिस तरीके से आईएएस परीक्षा का पैटर्न बदल जाने के बाद अभ्यर्थियों को संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा में 2 अतिरिक्त अवसर दिए गए थे, उसी तरीके से अभ्यर्थियों को पीसीएस परीक्षा में भी 2 अतिरिक्त अवसर दिए जाने चाहिए। विद्यार्थी 2018 से ये मांग कर रहे हैं, 19 से ये मांग कर रहे हैं, लेकिन इस मांग को भाजपा सरकार ने पूरा नहीं किया है। नीचे लिखा, और अब पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर एवं सामाजिक कार्यकर्ता नूतन ठाकुर ने भी छात्रों की इस मांग का समर्थन करते हुए मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पीसीएस 2018 में मुख्य परीक्षा के पैटर्न पर बहुत सारे बदलाव किए थे। आप लोगों को पता होगा एक सब्जेक्ट को हटा दिया गया था और इंटरव्यू इत्यादि में भी बदलाव किया गया था, इसलिए विद्यार्थियों ने ये मांग किया था। 4 सब्जेक्ट भी हटा दिए गए थे। तदर्थ शिक्षकों को लेकर के कुछ और भी सूचना है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ कि असमंजस में तदर्थ और उनके पदों पर चयनित शिक्षक, प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत तदर्थ शिक्षक वर्ष 2021 की प्रवक्ता संवर्ग पीजीटी और प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक की परीक्षा के बाद नौकरी को लेकर के असमंजस में है। तदर्थ शिक्षकों को सुप्रीम कोर्ट ने विनियमित करने के बजाय परीक्षा में शामिल होने का आदेश देकर के उनके स्थायी होने की उम्मीद को खत्म कर दिया है, और माध्यमिक शिक्षा निदेशक भी शासन को इस संबंध में स्थिति स्पष्ट कर चुकी हैं। पिछले दिनों प्रयागराज के जिला विद्यालय निरीक्षक ने तदर्थ शिक्षकों का वेतन रोक करके खतरे घंटी को बजा दी थी। प्रदेश भर में करीब 6000 तदर्थ शिक्षक हैं और इनकी नियुक्ति शैक्षिक कैलेंडर वर्ष नियुक्ति वर्ष में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से चयनित तदर्थ शिक्षकों के आने तक होती है। यानी कि इनकी नियुक्ति तब तक होती है जब तक आयोग की तरफ से या चयन बोर्ड की तरफ से नया अध्यापक नहीं आ जाता है। जैसे ही नया अध्यापक आ जाएगा इनकी जो नियुक्ति वो समाप्त हो जाएगी। तो लिखा हुआ है कि जो तदर्थ शिक्षक हैं सरकार से उम्मीद कर रहे हैं सरकार उनके बारे में कोई नया रास्ता निकालेगी। हालांकि इसके बारे में चर्चाएं भी जोरों पर हैं, और वहीं पर जो विद्यार्थी हैं वो दबाव बना रहे हैं कि इन पदों को जो नई भर्ती है टीजीटी और पीजीटी की उसमें जोड़ा जाए। वहीं पर बेसिक के भी रिक्त पदों के लिए ये पत्र जारी किया गया था 5 जून को, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि उपयुक्त विषयक संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट कर जो परिषदीय विद्यालयों में 30 अप्रैल 2022 की छात्र संख्या के अनुसार निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 में विहित प्राविधान के अनुसार शिक्षक छात्र अनुपात के आधार पर अनुमन्य पद एवं वर्तमान में कार्यरत अध्यापकों की संख्या प्रारूप निश्चित रूप से दिनांक यानी आज 7 जून तक अनिवार्य रूप से परिषद की ईमेल पर भेजना है। तो आज लास्ट डेट यहाँ पर दी गई है, और यहाँ पर जितने भी बेसिक में पद हैं, जितने भी अनुमन्य पद हैं, जितने भी कार्यरत अध्यापक हैं और जितने भी रिक्त पद हैं, ये सारा का सारा जो विवरण है प्राथमिक का और उच्च प्राथमिक का ये मांगा गया है। देखते हैं आगे क्या होता है। और ये हो गया आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो आपके काम को तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत